नमस्कार साथियों, आज हम हमारे देश के प्रथम नागरिक, देश के संवैधानिक प्रधान, भारतीय संसद के तीसरे महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित उनकी योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल एवं शक्तियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति का पद निम्न में ब्रिटेन के सम्राट का जो पद है उससे सर्वाधिक मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति है राज्य और सरकार। सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री और राज्य का प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्य का प्रधान नहीं है, ये आंसर गलत है। केवल सरकार का प्रधान है, केवल सरकार का प्रधान नहीं है, ये आंसर गलत। और राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है, ये आंसर भी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, अर्थात निम्न में से अयोग्यता का चुनाव या आवश्यक योग्यता नहीं है। तो वह भारत का नागरिक हो, यह आवश्यक योग्यता है। 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, यह आवश्यक योग्यता है। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, आवश्यक योग्यता। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। वह कितनी भी उम्र में या कितनी भी आयु में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति कई बार चुना जा सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने होते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, योग्यता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, अर्हित का मतलब योग्यता, और कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुआ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। लाभ का पद जो है वो वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या संघ या राज्य का मंत्री का पद है, उसे लाभ का पद नहीं माना गया है। वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री का पद, इसे जो है लाभ का पद नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, पर वह अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण तक पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये विकल्प नहीं हो सकता। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं एवं संघ शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी, इन दोनों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं यहाँ राज्यों की भी है और संघ शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, संसद द्वारा महाभियोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है। महाभियोग प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। यह संविधान के उल्लंघन के आरोप में संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए उस सदन के 1/4 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए तथा राष्ट्रपति को इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले देनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वयं या महाधिवक्ता यानी कि वकील के माध्यम से रख सकता है। पहला सदन अगर महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे
और दूसरा सदन भी अगर उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो दूसरे सदन के द्वारा पारित करने वाली दिनांक से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया में जो मत है वो मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं। महाभियोग प्रक्रिया में जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते वो मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में वोट दे सकते हैं, मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं। और जो राज्य विधानसभाओं या संघ शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते थे वो महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते। महाभियोग प्रस्ताव की जो वोटिंग होगी उसमें राज्य विधानसभा या संघ शासित प्रदेशों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो महाभियोग प्रस्ताव में वोटिंग नहीं कर सकते। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो दलीय आधार पर नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी की व्हिप का प्रयोग नहीं किया जाता। राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल प्रणाली लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के बारे में लिखित सूचना देनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत्य जो है वो विधि मान्य होंगे। यानी कि अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किए गए समस्त कार्य विधि मान्य होंगे, यानी कि उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को ग्रहण करेगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार जो है भारत का उपराष्ट्रपति संभालेगा। और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन
करवाना जरूरी आवश्यक है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। 6 माह के समय अंतराल के अंदर ही जो है नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के राष्ट्रपति 2 बार रहे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार। प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वराह वेंकट गिरी, वीवी गिरी। ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का, और इन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था। तो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण, यानी कि निर्विरोध राष्ट्रपति का एकमात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह रह चुके हैं भारत के राष्ट्रपति, श्री राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भारत का राष्ट्रपति नहीं रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान 1977, उस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, जबकि उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अधीन, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के अधीन, और एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक एवं एक राज्य के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सेना प्रमुख की, लोकसभा अध्यक्ष की का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुला सकते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, लोकसभा के सत्र की समाप्ति कर सकते हैं,
सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत, यानी कि सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक नहीं बुला सकते। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो का मतलब है किसी विधेयक पर अनुमति या उसे अनुमति ना देना है। आत्यांतिक वीटो जिसे निरपेक्ष वीटो के नाम से जाना जाता है, और निलंबनकारी वीटो जिसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है, और पॉकेट वीटो के रूप में उसे अपने पास ना पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और ना ही अनुमति दी जाती है, पॉकेट वीटो के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह है निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति संघ एवं समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों को प्रति वर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, संसद के अधिवेशन को आहूत करना या उसका सत्रावसान समाप्ति करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत यानी कि बुला सकते हैं? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, यानी कि जब किसी विधेयक पर साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की युद्ध घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, और स्वविवेक से संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है उस परिस्थिति में जब सदन का अधिवेशन न चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भारत के राष्ट्रपति जो अब तक रहे हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके पश्चात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे स्थान पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, चौथे स्थान पर वराह वेंकट गिरी जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन की स्थान पर कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, क्योंकि उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो उस परिस्थिति में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया। उसके बाद वराह वेंकट गिरी 1969 से 74 तक राष्ट्रपति रहे। 7वें स्थान पर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, इनका राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के पश्चात बी.डी. जत्ती जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया। आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। डॉक्टर के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक एवं श्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अभी तक भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित के पद से संबंधित, और 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो कि 5 वर्ष का है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्चुनाव के लिए रहता यानी कि योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अगले 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना आवश्यक है।
अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले जिनका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग। और अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किस प्रकार से किया जाता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र आहूत करना, समाप्त करना या उसे जैसे लोकसभा को भंग करना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की किसी विधेयक को सहमति प्रदान करने के संबंध में वीटो का प्रावधान। और अनुच्छेद 12 संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में उल्लेख। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल की जो संविधान शक्ति है वो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति न वापस कर सकता है न अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति केवल संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचारार्थ, यहाँ ये मिस्टेक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, उसका उल्लेख है। और 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता, इसका प्रावधान है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।